छान दो दो चार टुकड़ा हो पियादा एलवेंगे पियादा छान दो का केस पिने रोक के निकालते रहिए नहीं था घर वो पाया है, जिसका घर है वो भी पाया है। समझ रहे, विकास तो बहुत कर रहे हैं, विकास तो इनके सरकार में बहुत हो रही है। और जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। और भी लोग कहीं हम उनको अच्छे से जानते हैं और हम उसी को नहीं देंगे, उसी को देंगे। लेकिन हम क्या पता है कि अगर नहीं देंगे तभी भी कहेंगे कि उसी को मिलेगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत। जी ठीक रही है कि हमारा जो है ये जो है खेत वाला पैसा दे रहे हैं, सबको मिल रहा है। उसमें इतना फायदा है कि वो दे रहे हैं। घर भी जितना आया 7,26,349 वोट पिछले चुनाव में पंकज चौधरी पा चुके हैं, पाएंगे। अब मैंने 8 लाख जो पार कहा है, तो ऐसा ना हो कि मेरा कहना अतिशयोक्त हो जाए, क्योंकि चुनाव के बाद लोग मिलेंगे। वो पा चुके हैं, कितने में पा चुके हैं मुझसे मतलब नहीं है। और दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहूँगा, जो निकटतम उनका प्रतिद्वंदी था वो उनसे 3.5 लाख नीचे था और सपा का ही प्रत्याशी था और साथ में बसपा था। उसके बावजूद वह प्रत्याशी जो है 3.5 लाख नीचे था। और मैं आपको आज दावे के साथ कह सकता हूँ, ये मेरी खुद की अभिव्यक्ति है, मैं आपको बताता चलूँ कि इस दफा इस जनपद में वीरेंद्र चौधरी एक लड़ने के लिए आ रहे हैं। उनको खुद अंदाजा हो जाएगा कि उनकी हैसियत क्या है। विकास की बातें बहुत करी, ये है इतना, ये है उतना, मैंने किया। और मैंने बहुत सी परियोजनाओं को मैंने देखा जो सपा में चले। हमको ऐसा नहीं है, ये लोग योजना जब लाते हैं तो कहते कन्याधन हम दे रहे हैं, तो कन्याधन किसको देंगे? सबको नहीं देंगे। सबसे ज्यादा इन्होंने जो किसी को फायदा पहुंचाया एक पक्ष के लोग थे, समाज देख कर दिया जा रहा था। जो नौकरी दिया गया जात बिरादरी को देख के दिया जा रहा था। आरक्षण में जो लोग लाभ पा रहे थे क्या जात बिरादरी को देख के दिया जा रहा था? नहीं, जात बिरादरी आज लोग ये जो लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो है कि यहाँ पे हुआ नियुक्ति होने वाली थी सिपाहियों की, उसमें लीक हो गया और उसको छोड़ दिया गया। 10 साल मैं इनको बता दूं, सुनिए 10 साल से नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ ईमानदारी है। और सुनिए, पहले बीच में मत बोला करिए, जब आप बोल रहे हैं तो मैं नहीं बोल रहा, सुना करिए। जब आप बात कर रहे हैं तो उसको सुनिए पहले। इस सरकार में पकड़ा गया लीकेज हुआ, भैया खुद चीफ मिनिस्टर सामने आए और उन्होंने कहा कि जितने बच्चे हैं उनका कन्वेंस फ्री होगा, वो दोबारा एग्जाम देंगे, उनसे एक पैसा नहीं लिया जाएगा। सुनिए हम बताएं, क्योंकि उसे जो सच्चाई पसंद है। ये चीजें तब भी होती थी और बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन तब सरकार कराती थी। मैं आज दावे के साथ कर रहा हूँ, तब जाके अगर पीसीएस होते थे तो 56 पीसीएस में से पता चले 46 सिर्फ यादव जी होते थे। भाई अगर नहीं होता तो कैसे होता था? करिश्मा था? नहीं। जितने भी समर्थ यादव हैं, जिनके अंदर समझ है और अगर समर्थता में वाकई वो सर्वोपरि है, वो सब भाजपा के साथ है। और इस दफा लोकसभा चुनाव में सब भाजपा को वोट करते। सच्चाई नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के झूठ की पुलंदा, ये प्रचार जीबी है, ये प्रचार जीबी है। ये कैसे झूठ को परोस देंगे, वो आपको गुमराह कर देंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे। अभी जो राशन की बात, इन लोग कहते हैं हमारी सरकार राशन देती, पहले जो है एपीएल था और आपका पात्रगृहस्थी था। पात्रगृहस्थी नहीं था, आपका अंत्योदय था। लेकिन अब पात्रगृहस्थी कर दिए तो लाइन में खड़ा कर करके आपका चीनी भी छीन लिया गया, आपका तेल भी छीन लिया गया, आपका हर चीज जो छीन करके ये लोग घुमा करके इसी बात पे चर्चे पे आ रहे हैं, क्योंकि अभी घुमा करके वही कहेंगे। इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ कि जो राशन की बात करते हैं, पात्रगृहस्थी पहले अंत्योदय था, एपीएल था, उसको गरीबों को लिए दिया जाता था। आज के डेट में जो पात्रगृहस्थी है, अगर छानबीन कर लिया जाए तो सबसे ज्यादा जिनके पास पूरे उद्योगपति पड़े हुए हैं, जिनके पास 10-10, 20-20 एकड़ खेत है, उनके पास 58-55 गाड़ियां हैं, उनके पास पात्रगृहस्थी दिया जा रहा है। ये बताइए, लेकिन दिन भर लाइन में खड़ा कराए करके हमारे बच्चों को अपाहिज बनाया जा रहा है। दिल से नहीं, दिमाग से अपाहिज बनाया जा रहा है। ये केवल भीख मांगने, कटोरे थमाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। इनके पास मुद्दा नहीं है, ये अपने मुद्दे पे चुनाव लड़ ले, ये धरातल पे आ जाएंगे। भी लोग हैं, इनसे भी जानेंगे। भैया क्या लगता है कि युवा वर्ग जो है वो कितना विकास कर रहा है, क्या सोचता है? पिछले कई सालों से कांग्रेस सरकार रही, यहाँ पे प्रदेश में सपा सरकार रही। जो सपा के लोग जो विचारधारा सपा के बात कहेंगे ही, मगर एक नॉर्मल जनता का मूड देखा जाए, यही तो मान लीजिए सैकड़ों लोग घुमा लीजिए, तो जनता का जो मूड है वो बीजेपी के साथ है। कुछ लोग देखिए विपक्ष में तो सपा कहेंगे ही, और
युवा ज्यादातर युवा 80% तरफा बीजेपी को वोट जा रहा है। इनसे आप पूछ लीजिए कि इस जिले में कितने बूथ हैं, इस जिले में कितने मतस्थल हैं, इनसे पूछ लीजिए इनके इस जिले में कितने गांव हैं। अगर ये नहीं बता पाएंगे तो वोट कहां से डला पाएंगे। और वोट डलाने की बात करते हैं 8 लाख, जीतने की बात करते हैं 8 लाख। बताइए, कहते हैं कि हम जीत रहे हैं, कौन सा बिरादरी वोट दे रहा भाई। अगर ये गरीबों की मसीहा बनते तो लोगों के आरक्षण नहीं छीनते, लोगों की जो है आपकी लीक पेपर नहीं कराते, नौजवानों को पकौड़ा नहीं तलवाते। नौजवान पढ़ लिख करके आज बेरोजगार घूम रहा है, इस पे आप चर्चा नहीं करेंगे। ये बताइए 9 साल 10 साल हो गई तो क्यों नहीं जो है सरकारी नौकरियां क्यों नहीं बच्चों को दिया जा रहा है। और कह रहे हैं कि हमारी सरकार विकास कर रही है। केवल जानते हैं झूठ का पुलिंदा प्रचार। जितने करोड़ रुपया प्रचार पे खर्चा किया जा रहा है वो किसी गरीब के मसीहा के ऊपर नहीं खर्चा किया जा रहा। विद्यालय को देख लीजिए, आपके जिस जिले में आपको कम से कम यहाँ यूनिवर्सिटी होना चाहिए, आपका जो है यहाँ पार्क, आपके सोनौली में ही पार्क होना चाहिए। ये सब मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। पंकज, ये बताइए, अब अभी गुलाब का फूल आप पसंद करते हैं कि बहया का फूल पसंद करते हैं? आप बताइए मुझे, आप सवाल दीजिए। हम सिर्फ फूल पसंद करते हैं और भी लोग सुनिए, हमसे बात- बहया के फूल को चुनना चाहिए, अड़हुल का फूल को चुने जो पूजा हो। अब बहया के फूल को चुनने से क्या देखिए, मतलब है? मैं बता दूं आपको, कुछ लोग ऐसे ऊंची आवाज में अपने अभिव्यक्ति को रख के वो सोचते हैं कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता, सुनिए, ये जो कह रहे हैं विकास नहीं हो रहा है, यहाँ पार्क नहीं है, इनको बताते चलें कि अभी बहुत ही जल्दी जो कोटई माता स्थान पे 2 करोड़ रुपया मुक्त हुआ है, जहाँ पे पार्क बनने वाला है। ये नगर पंचायत बहुत नया है और भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा है। कई ग्राम सभाओं को मिला के और ये नगर पंचायत बना है। विकास होना शेष है और विकास हो रहा है और सबको पता है इसके बारे में। इनका जो कहना विकास, अब ये कह रहे हैं कि भैया जो राशन मिल रहा है वो गलत मिल रहा है। अरे भैया, जो राशन मिल रहा है यहाँ तो सबको मिल रहा है और यहाँ जो पैसा आ रहा है सीधे खाता में जा रहा है। यहाँ जो एक मिनट सुन लीजिए, आप बोल रहे थे, कहीं बोले नहीं। ठीक, जब मैं बोलता हूँ तो आप बोलते हैं, मैं नहीं बोलता। ठीक है, देखिए, सुनिए, अगर ये चर्चा अगर जनता में होती है तो अपने बात को जरूर रखें। होगा जो लोग अभिव्यक्ति रख रहे हैं वो भी राशन ले रहे होंगे। अगर हम अभी आप चेक करा लेंगे तो ये भी पाएंगे वो भी राशन ले रहे होंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये गलत नहीं कह रहा हूँ। उस व्यक्ति की पीड़ा को देखिए, जब अभी बारिश का मौसम आने वाला है और जब वो अभी इस वक्त वो कहीं घास खर काट रहा होता और अपने घर को बनाने के लिए सोच रहा होता। आज वो निश्चिंत होकर 2 रुपया कमा रहा है और अपने घर में आके सो रहा है। नहीं तो इस बारिश के दिनों में उस गरीब के दिल से पूछिए कि जब वो तड़पता था और रात भर ठिठुरता था और छाता लेकर अपने घर में बैठता था और ऊपर से पानी टपकता था, तो उसके दर्द, उससे पूछिए उसका दर्द। क्योंकि यहाँ पे आ जाना और अपने अभिव्यक्ति को रख देना वो अलग बात है, लेकिन सच्चाई में धरातल पे जो काम जो बीजेपी ने किया है किसी ने नहीं किया। मैंने देखा। आप क्या करेंगे? देखिए, अगर यहाँ जिस प्रत्याशी की नाम लेकर के चर्चा हो रही है, अगर ऊपर के लोगों का नाम हटा दिया जाए तो प्रधानी नहीं जीत पाएंगे, सभासदी नहीं जीत पाएंगे। और आवास की बात करते हैं तो जब हमारी सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो लोहिया आवास दिया जाता था, 3.5 लाख का आवास दिया जाता था। लेकिन आज क्या हो रहा है? कह रहा है हमारा देश विकसित भारत हो गया। ये बताइए, भारत विकसित भारत हो गया जब हमारे यहाँ GDP माइनस में चला गया और बच्चा पैदा हो रहा है 1 लाख रुपया कर्ज में डूबा जा रहा है और जो है विद्यालयों को जो है शिक्षा को छीना जा रहा है। ये कह रहे हैं विकसित भारत। ये बताइए विकसित भारत कहाँ से दिखता है? हम कहते हैं कि इनको जानकारी नहीं है। अगर इनको जानकारी होता, मैं सर्वे किया हूँ, मैं चला हूँ महाराजगंज जिले में, चला हूँ महाराजगंज का एक बूथ जानता हूँ। मुर्जवानी मुझे याद है, आपके 2084 बूथ है, आपका 1134 आपका मतस्थल है, 1266 गाँव है। आप सर्वे उठा के देख लीजिएगा नगरी शहर को छोड़ करके, तो वहाँ जो है समाजवादी पार्टी और गठबंधन के साथ खड़ी है। और देख लीजिएगा, ये कहते हैं ना, खाई के हुई और मोटाई रमधनिया। EVM की बात, अभी जो है आपका नगर मेयर का चुनाव हुआ था गोरखपुर में, वहाँ वोट पड़ा कितना, वोट गिनाया गया कितना, 2 लाख बेसी। तो इनके अंदर क्या है? झूठ का पुलिंदा। अभी देखिए प्रचार, अभी अध्यक्ष का जो प्रचार हुआ है उसमें चौधरी की फोटो लगा के प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति लड़ रहा है, मोदी और योगी जी नहीं थे तो उसकी हैसियत प्रधानी लड़ने की नहीं थी। मैं इनको बताते चलूं, यहाँ पे इतने लोग हैं, लोगों के संज्ञान में इतने समर्थ है, वो जान सकते हैं। वो व्यक्ति उस वक्त भी जो है कि यहाँ से जीत चुका है, वो 6 दफा जीत चुका है और 7वीं बार जीतने के तैयारी में। दूसरी चीज मैं बता दूं, लोहिया आवास कर रहे हैं। एक ग्राम सभा के लोग लोहिया आवास देते थे और उसी में लोग बांटते थे। और आज बता दूं, जितना आवास बढ़ चुका है इसमें भारतीय जनता पार्टी में, इतना दिनों सपने में भी कभी न सोचा होगा और न कभी जिंदगी में बांट पाएंगे। एक ग्राम सभा की बात कर रहे हैं, मैं नगर पंचायत नहीं, एक नगर पालिका नहीं, पूरे देश की बात कर रहा हूँ।
ये क्या बोलेंगे यहाँ देश नहीं। की बात कर रहे हैं, आप पूछ लीजिए देश का कहाँ इस लोकसभा चुनाव में कहाँ है। आप गुरुदेव हमारे जो है दौरा किए हैं, आप कहाँ की स्थिति बता सकते हैं? मैं बता सकता हूँ, सिद्धार्थनगर 501 बूथों पे मैं चला हूँ, वहाँ का भी सर्वे देख लीजिए, वहाँ गठबंधन के साथ प्रत्याशी के साथ खड़े हैं। और यहाँ की भी एक नौजवान अपना जो है चुनाव लड़ रहा है, अपने रोजगार के मुद्दे पे, अपने विकास के मुद्दे पे, अपने जो है आरक्षण को लेकर के, आपके अपने भाईचारगी को लेकर के जो नौजवान से अपनी लड़ाई लड़ेगा, वो खुद का अपने आप का प्रधानमंत्री, इसमें प्रधानमंत्री हमारी जब गठबंधन की सरकार बनेगी उसमें छानबीन करके तय कर दिया जाएगा कि जनता के साथ कौन मसीहा होकर के खड़ा होगा, उसको प्रधानमंत्री चुना जाएगा। और देखिएगा कि आप भी कहेंगे कि क्या पंकज चौधरी की बात करते हैं और 400 की बात जो बात करते हैं, वो कहाँ 400 जीत रहे हैं? आप कह रहे हैं यहाँ 8 लाख की वोट पार, 8 लाख वोट पा रहे हैं, कैसे वोट 8 लाख वोट पा रहे हैं बताइए? 20 लाख यहाँ जो है आबादी वोटर लिस्ट में है, और वोट 20 लाख की आबादी में, 20 लाख के वोटर में बताइए कितने % आज वोट डलवा देंगे? अगर 12 लाख आप वोट डलवा देते हैं तो 8 लाख अगर ये भारतीय जनता पार्टी लेती है तो और लोग क्या जाएंगे? ये देखिए, केवल जनता को गुमराह करने की बात है, छलने की बात है, इनके पास मुद्दा कुछ नहीं है, केवल भटकाने की बात है। विकास की बात पर क्या करेंगे? देखिए, विकास की बात में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कन्या विद्या दिन जो समाजवादी पेंशन दी, लोहियावाद दी, जनेश्वर मिश्र दी, लोहियावाद, इसके बाद एयरपोर्ट दिया, कान्हा स्टेडियम दिया, आपको नगर पंचायत बनाने दिया, आपके शाम कार्ड से लेकर के चाहे पूरे नगर पंचायत को चारों तरफ देख लीजिए। जब नगर विकास मंत्री हमारे आजम खान साहब रहे तो पूरा विकास कराने का, एक मुद्दे पे विकास कराने का काम किया। अभी आरक्षण की बात, आरक्षण का देख लीजिए, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी जो है अभी सदन में कह रहे थे कि हमको आरक्षण से एलर्जी है, हमको आरक्षण खत्म करना। ये बताइए, नौकरी घोटाला किया जा रहा है, आरक्षण घोटाला किया जा रहा है, रेलवे बेचा जा रहा है, शिक्षा बेचा जा रहा है, GST लगाया जा रहा है। ये आपका जो है देख लीजिए, इस पे कलम कापी पे उस पे भी 18% GST। कहाँ विकास है? विकास कहीं नहीं है। वही हाल है कि काट का चश्मा लगा लीजिए, लोगों को कैसे गुमराह कर ले, गुमराह करने की बात है। और भी